कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? मतलब आखिर ऐसा क्या है उनमें जो बाकियों में नहीं? तो आज हम ब्रायन ट्रेसी की किताब कोई बहाना नहीं, आत्मानुशासन की शक्ति में गोता लगाने वाले हैं और इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और मार्क ट्वेन की ये बात, वाह क्या खूब कही है। ये हमें सीधा उसी सवाल पर ले आती है जिसका जवाब इस किताब में छिपा है कि आखिर हम अपनी नाकामियों के लिए बहाने क्यों बनाते हैं, और इससे भी जरूरी सवाल, इस आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए। हाँ, तो यही वो बड़ा सवाल है ना, कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कामयाब क्यों हो जाते हैं। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी बड़े रहस्य में नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपा हुआ है। तो देखिए, कामयाबी के रास्ते को समझने से पहले ना, हमें उस एक चीज को समझना होगा जो ज्यादातर लोगों के सपनों के आड़े आ जाती है। लेखक ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक काल्पनिक जगह पर रहते हैं। पता है क्या नाम है उसका? किसी दिन द्वीप। जरा सोचकर देखिए, कितनी बार हम सुनते हैं, अरे किसी दिन मैं जिम जाना शुरू करूंगा, या किसी दिन मैं वो बिजनेस का आइडिया शुरू करूंगा। बस यही है वो किसी दिन द्वीप। एक ऐसी जगह जहां सपने तो हैं, बड़े बड़े सपने, लेकिन उन पर एक्शन लेने का दिन हमेशा कल या किसी और दिन होता है, आज कभी नहीं। और ये जो काम टालने की आदत है ना, इसके लिए बहाने बनाना, ये असल में एक बीमारी की तरह है। ट्रेसी इसे एक मजेदार नाम देते हैं, बहाना आइटिस। तो सीधी सी बात है, कामयाबी की तरफ पहला कदम यही है कि इस किसी दिन वाले द्वीप को छोड़कर आज की जमीन पर कदम रखा जाए। तो ठीक है, अगर बहाने बनाना एक बीमारी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? कोई तो दवा होगी। हाँ है, और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और वो शब्द है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मानुशासन। एल्बर्ट हबर्ड की ये बात इसे एकदम साफ कर देती है। मतलब वो काम करना जो करना चाहिए, तब करना जब उसे करना चाहिए, भले मन कर रहा हो या नहीं। और पता है, इसी को कामयाबी की मास्टर की यानी कि चाबी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी कोई भी तरीका, कोई भी ट्रिक काम ही नहीं करती। लेकिन ये जो मास्टर की है ना, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, इसके दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दो आदतें हैं जो हमें हमेशा रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। पहला, आसान रास्ता चुनना, मतलब हमेशा शॉर्टकट ढूंढना। और दूसरा, हर चीज का नतीजा फटाफट चाहना, बिना ये सोचे कि लंबे समय में इसका क्या असर होगा। तो इन दुश्मनों से लड़ने का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। इसे कहते हैं मिठाई से पहले खाना। मतलब सीधा सा है, जो काम मुश्किल है, जरूरी है, उसे पहले निपटा लो, और जो मजेदार और आसान काम है उसे उसे बाद के लिए बचा कर रखो, एक इनाम की तरह। अच्छा, तो अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की नींव के पहले पिलर यानी स्तंभ की। और मैं पहले बता दूं, इसके लिए सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है। जरा सोचिए, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा, चिढ़, जलन, इन सब को जलते रहने के लिए एक ईंधन, एक फ्यूल चाहिए होता है। और वो फ्यूल पता है क्या है? दूसरों पर इल्जाम लगाना, ब्लेम करना। तो इस आग को बुझाने का तरीका क्या है? एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, बस ये 3 शब्द कहने हैं, मैं जिम्मेदार हूं। जिस पल हम 100% जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स की हवा निकल जाती है, वो बेअसर हो जाती हैं। जिस लम्हे हम दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर देते हैं और जिम्मेदारी कबूल करते हैं, उसी लम्हे हमारी जिंदगी का कंट्रोल, उसकी पावर वापस हमारे हाथों में आ जाती है। ये एक मानसिक बच्चे से मानसिक वयस्क बनने जैसा है। तो ठीक है, पहला पिलर हो गया जिम्मेदारी लेना। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर। ये हमें सिखाता है कि अब ये जो नई जिम्मेदारी और एनर्जी मिली है, इसे एक सही डायरेक्शन कैसे दें। और यहीं पर एक हैरान कर देने वाला फैक्ट सामने आता है। क्या किसी को अंदाजा है कि दुनिया में कितने प्रतिशत लोग अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को साफ साफ कहीं लिखते हैं? सिर्फ 3%। जी हाँ, सिर्फ 3%। और कमाल की बात देखिए, एक स्टडी बताती है कि सिर्फ अपने गोल्स को लिख लेने से, सिर्फ लिखने भर से उन्हें पाने का चांस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो चांस पहले सिर्फ 4% था, वो सीधा 44% हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का अंतर है। तो सवाल ये है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए? बहुत आसान है। इसके लिए ये 7 स्टेप्स का फॉर्मूला है। पहला, एकदम क्लियर होकर तय करें कि चाहिए क्या। दूसरा, उसे लिख डालिए। तीसरा, एक डेडलाइन सेट करें।
चौथा, उस तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसकी एक लिस्ट बनाइए। पांचवां, अब उस लिस्ट को एक एक्शन प्लान में बदलिए। छठा, फौरन आज ही उस प्लान पर काम शुरू कर दीजिए। और सातवां, जो कि सबसे जरूरी है, हर रोज हर एक दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा ही सही पर एक कदम जरूर बढ़ाइए। तो ठीक है, जिम्मेदारी ले ली, लक्ष्य भी लिख लिए, लेकिन इस सारी मेहनत का, इस डिसिप्लिन का असली इनाम क्या है? मतलब आखिर में मिलेगा क्या? देखिए, सबसे बड़ा इनाम कोई बाहरी चीज नहीं है। असली इनाम है वो बदलाव जो हमारे अंदर आता है। हम जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हम खुद को पसंद करने लगते हैं। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी एक पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाते हुए साइकिल में आ जाती है। और जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की इस ताकत पर मास्टरी कर लेते हैं ना, तो हम बहाने बनाने वाले इंसान से एक्शन लेने वाले इंसान बन जाते हैं। हम सच में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए है, अगर जिंदगी के किसी एक एरिया में, सिर्फ एक एरिया में पूरी तरह से डिसिप्लिन लाया जा सके, तो वो कौन सा एरिया होगा जिसका हमारी जिंदगी पर सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव असर पड़ेगा?